The word trigonometry is derived from the Greek word, and that Greek word is trigon. This is trigon and metron. This is Greek word and it is derived from this word, and it means the measuring of sides of triangle. Let this is triangle. Using this method you can find the relation between angles and sides of the triangle. The subject was originally developed to solve geometric problems actually involving triangles. It was studied by sea captains for navigation, surveyor to map out the new lands by engineers and others. In this chapter we will discuss about the relation between angle, sides and their properties. See what is angle. Angle is a measure of rotation of a given ray about initial point. Here let this is a line, or you can say this is a ray. Let this is a ray and this is initial side. This side is called initial side, and this is called O is here vertex. This is here vertex, and this is called terminal side. This is terminal side. This is your line, this is your ray, and this is line segment. This is your line, this is ray, and this is line segment. तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं रे को. दिस इज रे 1, दिस इज रे 2. तो एंगल हम ऐसे मेजर करते हैं, इस तरह से. दिस इज एंगल. या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, इनिशियल साइड अगर ये हो, दिस इज इनिशियल साइड, दिस इज ओ एंड दिस इज टर्मिनल साइड. तो एंगल हम इस तरह से मेजर करेंगे. ओके तो इस एंगल को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल because angle is always measured in anti-clockwise direction. Angle is always measured in anti-clockwise direction. This is anti-clockwise. Anti-clockwise. So it is positive. And this is clockwise. So it is negative angle. This is here negative angle because it is in clockwise direction. Let right angle triangle is this one. This is right angle triangle at B. B is right angle triangle. Here A is acute angle and this is your C. This is ABC. Let this is the triangle. The ratio BC by AC is called sine of A. Sine of A, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइन ए, या इसको हम लोग साइन ए भी लिख सकते हैं. दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर पी. हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस कोई फिक्स नहीं होता है. ये एंगल पे डिपेंड करता है. एंगल अगर ए ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस. अगर एंगल सी ले रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमने लिया है एंगल ए. एंगल ए के जो सामने जो वर्टिकल लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, जिसके अलॉन्ग ये बन रहा है. दैट मीन्स दिस इज बेस लाइन, यानी इनिशियल लाइन इसको बोल सकते हैं, और ये टर्मिनल लाइन हो गया एंगल के लिए. And next AB by AC is called cosine of A. This is called cosine of A, or you can write this is cos A. इसको हम cos A भी लिख सकते हैं. ये हमारा है cos A के इक्वल. Next BC by AB. BC by AB is equal to tan A. इसको हम tan A लिख सकते हैं, और यू कैन राइट टेंजेंट ऑफ A. इसको हम टेंजेंट ऑफ A भी लिख सकते हैं.
इस ट्रायंगल में देखिए BC कौन सा हो गया, BC ये हो गया, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस इज योर tan A, हियर BC बाय AC, तो BC हो गया हमारे पास ये P बाई H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी P बाई H, शॉर्ट में इसको P बाई H भी लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं P बाई H, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं AB यानी B बाई H, एंड इसको हम लिख सकते हैं हियर योर tan A के लिए लिख सकते हैं P बाई B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब याद रखेंगे इसके अलग रिलेशन को, और नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं जैसे sec A, cosec A, तो cosec A को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, cosec A का मतलब हो गया 1 बाई sin A, दैट मीन्स ये उल्टा हो गया, तो sin A का उल्टा क्या हो गया यहाँ पर, sin A था हमारा BC बाई AC, तो ये हो गया AC बाई BC, दिस इज AC बाई BC, तो ये हो गया H बाई P, दिस इज H बाई P। सिमिलरली sec A हो गया 1 बाई cos A, यानी cos का रेसिप्रोकल, तो cos हमारे पास क्या है B बाई H, तो ये हमारे पास हो जाएगा H बाई B, या इसको हम लिख सकते हैं AC बाई AB, दिस इज AC बाई AB। नेक्स्ट cot A इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan A, तो cot A को हम लिख सकते हैं यहाँ पर या तो AB बाई लिख दीजिए BC, या फिर लिख दीजिए बेस बाई परपेंडिकुलर, तो दिस इज B बाई P। तो ये आपके पास बेसिक रिलेशन है ट्रिगोमेट्रिकल एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशन को। तो ये 6 रिलेशन आपको याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई H, कॉस थीटा या कॉस A इज इक्वल्स टू B बाई H, tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाई B, sec, cosec और cot वो उसका रेसिप्रोकल है, इसको याद रखना है कि नहीं। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पे बेस्ड इस सम को देखते हैं। लेट दिस इज A, दिस एंगल इज हियर B एंड दिस इज C, AB इज हियर 8, AB 8 ले लेते हैं, एंड AC इज योर 10, दिस इज 10, एंड BC इज योर 6, ये मान लिया 6 है, तो पाइथागोरियन एंगल ट्रिपलेट है ये, दैट मीन्स दिस स्क्वायर 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि साइन A क्या होगा, तो इन दिस फिगर साइन A इज इक्वल्स टू P बाई H, P बाई H मीन्स परपेंडिकुलर इज हियर BC, दैट मीन्स दिस इज BC बाई योर CA, यू कैन राइट, तो BC बाई CA दैट मीन्स 6 बाई योर 10, दिस इज आंसर। अब इसको सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं कैंसिल करने के बाद, दिस इज 3 बाई 5। नेक्स्ट cos A equals to what, base by hypotenuse, base that means BA divided by hypotenuse, that means this is CA, तो इसको हम लिख सकते हैं BA is your 8 and this is 10, इसको भी सिंपल रेशियो में लिखेंगे, दिस इज 4 बाई 5। नेक्स्ट tan A is P बाई H, यानी P बाई B, सॉरी, तो P बाई B परपेंडिकुलर इज हियर BC and B is your P by B, BA, तो this is 6 by 8, ये हो गया 6 by 8, दैट मीन्स इसका रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो लिख दिया हमने 3 by 4। अब इसका रेसिप्रोकल जो होगा साइन A का रेसिप्रोकल, तो हम लोग लिख सकते हैं cosec A इज इक्वल्स टू 1 by sin A, तो 1 by sin A दैट मीन्स 1 by 3 by 5, दैट मीन्स दिस इज 5 by 3, यू कैन राइट। फिर से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं sec A इज इक्वल्स टू 1 बाई cos A, 1 बाई cos A दैट मीन्स हियर 1 बाई 4 बाई 5, दैट मीन्स दिस इज 5 बाई 4, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। अब cot A लिखना होगा, तो cot A को भी हम लोग उसी तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं इसका वैल्यू, तो cot A को हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज cot A का मतलब 1 बाई tan A, 1 by tan A means here 1 by tan A कितना है हमारे पास 3 by 4, that means this is 4 by 3, cot A का वैल्यू आ गया 4 by 3। तो this is your basic trigonometrical ratios in triangle ABC, it is given that angle B is your 90 degree, angle B is 90 degree, if AB equals 3 centimeter,
if AB is equal to 3 centimeter and BC is equal to 4 centimeter, then find sin C आपको बताना है, cos C बताइए, tan cot C बताइए आप क्या होगा, tan A बताइए क्या होगा, sec A एंड cosec A, इन सब का आपको वैल्यू बताना है क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर एंगल B इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट दिस इज योर फिगर। तो ये हमारे पास एक फिगर हो गया, इसमें एंगल हम B ले लेते हैं बिकॉज B इज गिवन 90 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री है, एंड दिस इज C एंड दिस इज A। तो ये हमारे पास AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AB is 3 centimeter and BC is your 4 centimeter given। तो using Pythagoras theorem, तो Pythagoras theorem को यूज करके हम निकाल सकते हैं यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, Pythagoras theorem कहता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, AB is your what 3 square, this is BC is your 4 square, that means this is your 9 plus 16, that means it is 25, that means AC is equals to root under 25। अब नेगेटिव साइड तो नेगेटिव होगा नहीं, that means this is 5 और यूनिट डाल देते हैं सेंटीमीटर, that means this is 5 सेंटीमीटर your AC आपके पास पता चल गया। जब AC पता चल गया तो हम सारे वैल्यूज को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास पूछा गया इसमें साइन C, तो देखिए साइन C हम लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन C जो होगा आपके पास इस ट्रायंगल से, तो साइन C P बाई H, दैट मीन्स AB बाई AC, दैट मीन्स AB बाई AC। तो AB कितना है आपके पास 3 एंड दिस इज योर 5, दैट मीन्स दिस इज 3 बाई 5। याद रखिएगा कि कभी भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है जैसे साइन C, साइन कॉस, इनका वैल्यू जो होगा 1 से छोटा ही होगा और -1 से बड़ा होगा। -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा ये वैल्यू। नेक्स्ट कॉस C चाहिए, तो कॉस C हम कैसे लिखेंगे, तो कॉस C ये ट्रायंगल है, तो C के सामने बेस ये हो गया, बगल में बेस और ये परपेंडिकुलर होगा। तो कॉस C के लिए B बाई H, दैट मीन्स 4 बाई योर 5। कॉस C के लिए क्या लिखेंगे हियर BC, दैट मीन्स BC बाई योर AC। तो AC यानी ये आ गया 4 बाई 5, ये रेशियो हो गया 4 बाई 5। नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया, कॉट C, तो कॉट C क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट C इक्वल्स टू B बाई P, यानी BC बाई योर AB। तो AB लिखेंगे यहाँ पर, तो BC हमारा कितना है, BC है 4, तो ये हो गया आपके पास 4 डिवाइडेड बाई योर 3, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट tan A चाहिए, मान लिया tan A चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan A देखिए अब ये ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल में ये अब ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए ये परपेंडिकुलर था, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है AB, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC। तो tan A इक्वल्स टू हियर BC P बाई B, तो यानी BC बाई AB, तो BC यहाँ पे कितना है हमारा 4, दैट मीन्स दिस इज 4 बाई 3। अब हमारे पास सेक A बोला गया है, तो सेक A को क्या लिखेंगे, सेक A हो जाएगा हमारे पास कॉस A का उल्टा, तो कॉस A का उल्टा हम क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस A, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस A लिख सकते हैं इसको, दैट मीन्स कॉस A कितना है हमारे पास, कॉस A हो गया B बाई H यानी 3 बाई 5, तो दिस इज 3 बाई 5। अब इसको आगे लिखते हैं, सेक A लिखेंगे हम लोग 1 बाई कॉस A, और 1 बाई कॉस A दैट मीन्स 1 बाई 3 बाई 5, दैट मीन्स दिस इज 5 बाई 3। सेक A हो गया इस ट्रायंगल के लिए ये, तो कॉस A होता है B बाई H, तो ये हो जाएगा H बाई B, दैट मीन्स 5 बाई 3। नेक्स्ट कॉसेक A क्या लिखेंगे 1 बाई साइन A, तो 1 बाई साइन A को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन A हमारा है P बाई H,
साइन ए पी बाई एच, तो 1 बाई पी यानी यहाँ पर हो गया BC बाई योर AC, तो इसका ये रेसिप्रोकल हो गया यानी कि AC बाई योर BC। तो ये रेशियो आपके पास आ गया कितना, AC कितना दिया हुआ है, AC इज योर 5 एंड BC इज योर 4, दैट मीन्स दिस इज 5/4। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan A जो कि tan A है यहाँ पर हमारा कितना, tan A है हमारा यहाँ 4/3 और cot C है हमारा ये क्या है 4/3। तो इस पूरे ज्योमेट्री में हम लोग देख रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि tan A इज इक्वल टू cot C, tan A इज इक्वल टू cot C। देखिए tan A का वैल्यू है 4/3 और cot C का वैल्यू है 4/3। equals to, if sin A is equals to 7/25, find other 5t ratio, find other 5t रेशियो। तो इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बना भी सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ABC इज योर लेफ्ट ट्रायंगल एंड हियर इट इज गिवन दैट sin A means this is A, तो P/H, P is here BC, P यहाँ पर है BC and H is AC, this is AC, तो BC by AC is your 7/25, that means this ratio is 7K and this is 25K। याद रखिएगा ये this is not value, ये एक रेशियो दिया हुआ है इसीलिए इसको हम T रेशियो बोलते हैं। तो अदर 5 T रेशियो में आ गया tan A, cot A, sec A, cosec A, sec A, that means this is in ratio 25K 7K का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर। तो you can apply here Pythagoras theorem। तो using Pythagoras theorem यूज करके आप यहां पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको। तो AC यहां पर है आपके पास 25K स्क्वायर, दिस इज 25K स्क्वायर। AB इज नॉट गिवन हियर, तो x ले लेते हैं हम इसको, अननोन क्वांटिटी को x ले लिया मैंने, एंड दिस इज x स्क्वायर एंड BC यहां पर दिया हुआ है, BC इज योर 7K, दैट मीन्स दिस इज 7K स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25K होल स्क्वायर माइनस 7K होल स्क्वायर and x is equals to root under 25K whole square minus 7K whole square. So 25K is your 625K square, that means here x is equals to, this is 625K square minus this is 49K square, that means x is equal to 625 minus 49 is equal to 576, this is 576K स्क्वायर। 576 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 24 का, तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 24। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दिस इज 24K स्क्वायर का रूट हो गया K एंड दिस इज 24K, दैट मीन्स x यानी AB, x हमने किसको लिया है, दिस इज AB, तो AB हमारे पास आ गया कितना, इफ AB इज इक्वल्स टू 24K then you can find cos A. Cos A is equals to B by H. That means AB by your AC. That means 24K divided by 25K. That means this is 24 by 25. Cos A. Now tan A. Tan A is your again here P by B. That means this is here BC by AB. That means BC is 7K, 7K divided by AB, that means this is 24K, K cancel, that means it is 7/24. Now
The reciprocal of sin A is cosec A. Cosec A is 1 by sin A. That means here sin A value is given here 7 by 25. That means cosec A is 25 by here 7. The value of cosec A is 25 by 7. Next, value of sec A. Sec A means 1 by cos A. 1 by cos A. Cos A is here 24 by 25. That means reciprocal. That means this is 25 by 24. Next, tan A, this is cot A. Cot A is 1 by tan A. Tan A. That means here this is 7 by 24. That means here this is 24 by 7. Now 5 t ratios are here.